Hello, good evening, everybody. Namaskar, Shat Shri Akal, and Assalamu Alaikum. The fact that I've been absent for last few days and there hasn't been any buzz on Facebook about me or I haven't come live, that's because पंजाब के वर्ल्ड विन टूर की वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एंड आई केम हेयर। वो 15-15 घंटे बगैर खाना खाए हुए और सड़कों पे गुजारना रोज़ाना, वो जो 4 दिन गुजारे, उसके बाद तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। देन आई केम बैक हेयर एंड उसके बाद फिर निकल गया मैं यूपी के दौरे पे 1 दिन के लिए। उसमें भी 17-18 घंटे में वहीं पे था बगैर खाना खाए हुए। तो बहुत बुरी तरह से हालत ख़राब हो गई थी। यू कैन सी माई फेस, आई डोंट नो इफ यू कैन मेक आउट, बट बहुत अभी किसी तरह से आज से थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई है। तो एक थोड़ा सा एक अफसोस रह गया कि यूपी का जो फर्स्ट फेज का इलेक्शंस है वो पर्सनली मैं कवर नहीं कर पाया। बट जो जनता का रिपोर्टर के हमारे कोलीग हैं तारिक अनवर, ही हैज़ बीन ऑन द ट्रेल। यू मस्ट हैव सीन द रिपोर्ट्स दैट ही हैज़ फाइल्ड। ठीक है, विल ट्राई एंड काइंड ऑफ मेक इट अप। 7 स्टेजेस में है तो 6 स्टेजेस अभी और भी हैं, तो उसमें हम निकलने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आज जस्ट ऐसे ही था, कोई ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तमिलनाडु है और यूपी इलेक्शंस में ही बुखारी साहब ने आज एक बड़ा गज़ब का स्टेटमेंट दे दिया। उनको अब भी लगता है कि हिंदुस्तान 1980s में ही जी रहा है, जब लोग उनको मुसलमान उनको बहुत सीरियसली लेते थे। तो वो स्टेटमेंट आ गया है। प्लस आज वो कैंपेन भी ख़त्म हो गया फर्स्ट फेज में, और बहुत क्रूशियल फेज है ये। जो वेस्टर्न यूपी का बेल्ट है वो बहुत ही क्रूशियल है। तो इसमें काफ़ी अगर चौंकाने वाले भी नतीजे आ जाएं तो ज़्यादा आप चौंकिएगा मत, चूँकि हवा बहुत बदली हुई है ख़ासकर बीजेपी के लिए यहाँ पे। और उनके जो हिंदुत्व के जो फ्लैग बेयरर्स हैं उनको भी अगर कुछ तकलीफ़ें हो जाएं तो ज़्यादा चौंकिएगा मत। अमनदीप गिल साहब कह रहे हैं आई मिस यू सर इन पंजाब। यस, पंजाब को मैं भी मिस कर रहा हूँ। मैं एक चीज़ बताऊँ, पंजाब में मैं पहली मर्तबा, मतलब इसके पहले IIT रोपड़ में गया था टॉक देने के लिए, लेकिन वो पंजाब का दौरा नहीं था। तो इफेक्टिवली मैंने पंजाब का कभी दौरा इस तरह से किया नहीं था जो इस मर्तबा मैंने किया। एंड नॉट टू प्लीज अमनदीप टू यू और टू एनीबडी एल्स, बट आई जेन्युइनली फेल इन लव विद दैट स्टेट। और मैंने आकर के 2-3 चीज़ें जो मुझे करनी थी, जैसे जलियांवाला बाग जाना था, अमृतसर जाना था, गोल्डन टेम्पल जाना था, मैंने जानबूझ करके कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कि अभी दोबारा तो यहाँ आना बनता है यहाँ पे, तो और दोबारा फैमिली के साथ आएंगे, तो इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया। और बहुत जल्द सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 11 मार्च के बाद हमारी कोशिश होगी कि दोबारा से पंजाब का दौरा किया जाए, और नॉट एज अ रिपोर्टर बट यू नो इन पर्सनल कैपेसिटी, और फैमिली को भी दिखाई जाए। चूँकि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, मुझे लगता है कि मैं अपने फैमिली को भी दिखाऊं और बच्चों को भी दिखाऊं। आई थिंक दे विल लव इट। सो बहरहाल तो ये थी 2-3 चीज़ें थी। बहरहाल लोकसभा 2014, व्हाट वर योर प्रेडिक्शंस इन लोकसभा? नहीं, सुधीर संदीलिया पूछ रहे हैं कि लोकसभा 2014, मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं की थी लोकसभा 2014 की, चूँकि उस ज़माने में कुछ काफ़ी मतलब उथल पुथल थी हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में। उसी ज़माने में मुझसे आज तक वालों ने इस्तीफ़ा ले लिया था इलेक्शन के बहुत पहले ही, मेरे एक ट्वीट की वजह से, या पता नहीं क्या था उनके जहन में। जो भी हो, तो एक हिस्ट्री है, कभी मौका मिलेगा तो लिखेंगे। तो मैं मेंटली बहुत ही अनस्टेबल था, तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, बट घर बैठ करके सिर्फ इलेक्शन का मज़ा ले रहा था। वेस्टर्न यूपी में मोहम्मद हसन कह रहे हैं कि कौन लीड में है। वेस्टर्न यूपी में एक बेल्ट का मैंने दौरा किया था आने के बाद, हापुड़ और उधर गाजियाबाद और नोएडा के कुछ हिस्सों में। तो जो एक रनिंग थीम जो मुझे नजर आई वो बहुत साफ है, एंड विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग एक्चुअली टू मी एज वेल, के दे लॉट ऑफ एंगर अगेंस्ट बीजेपी। जो लोग आपको ये कहते हैं दिल्ली के स्टूडियो में बैठ करके और मैनिपुलेटेड
ओपिनियन पोल्स के जरिए और मैन्युफैक्चर्ड डिबेट्स के जरिए कि डीमोनेटाइजेशन बहुत अच्छा कदम रहा है, चूंकि उनकी मजबूरी भी है और उनके लिए फाइनेंशियली बहुत ल्यूक्रेटिव भी है बीजेपी के सुर में सुर मिला करके बात करना। लेकिन हकीकत में आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत ही अलग है। अच्छा, ये बात मुझे दिसंबर में पता चल गई थी जब मैं गया था ड्राइव करते हुए बुलंदशहर होते हुए और संभल होते हुए, फिर उसके बाद मैं अलीगढ़ भी गया था, तो मुझे तो पता चल गया था। लेकिन मुझे लगा कि शायद वो ताज़ा था डीमोनेटाइजेशन का और चीज़ें बदल गई होंगी। लेकिन अभी जब मैं निकला तो मुझे डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी जो आप कह लें, उसके बारे में इतना गुस्सा लोगों में नजर आया, इतना गुस्सा नजर आया कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, आप कह दें कि चलें, मैंने वीडियो भी डाला था, चलें आपके जो शुगर केन बेल्ट है उसमें मुस्लिम्स हैं तो मुसलमानों को तो बीजेपी से हमेशा से ही नाराजगी रही है, आप ये आर्गुमेंट दे सकते हैं। लेकिन जो जाट है, मतलब वेस्टर्न यूपी की दो चीजें बहुत ही अहम है। एक तो प्रीडोमिनेंटली बहुत मुस्लिम वोटर्स बहुत है यहाँ पे, और ये जाट वोटर्स के लिए भी बहुत मशहूर है। और आपको याद होगा कि 2013 में अगस्त सितंबर में जब राइट्स हुए थे मुजफ्फरनगर में, तो उसमें ये कहा गया तो उसकी वजह से जाट्स और मुस्लिम्स में काफी दूरियां बढ़ गई थी। तो अभी जब हमारे रिपोर्टर वहां गए और वहां से जो उन्होंने लोगों से बात की और भेजा, तो उन्होंने भी वही कहा कि जो जाटों में भी बीजेपी के बारे में बहुत ज्यादा एंगर है और एक जबरदस्त यूनिटी देखी जा रही है जाट मुस्लिम्स में वहां पे। तो वो जो पोलराइजेशन की जो पूरी कोशिश हुई थी उसमें भी बीजेपी नाकाम रही है, और नोटबंदी का ऐसा लगता है कि बीजेपी को बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये जो दो चीजें हैं, अगर ये दो चीजें जो हमने देखी है या हमारे रिपोर्टर ने देखी है, अगर ये वाकई लोगों के वोटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है, तो फिर ये बहुत बुरी खबर है बीजेपी के लिए। और वेस्टर्न यूपी अगर बीजेपी के लिए बुरी खबर है, तो दूसरे इलाके में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होगा। और उसमें अभी हम रामपुर नहीं गए, हम मुरादाबाद नहीं गए, हम जो दूसरे जहाँ पे जो हब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, वहाँ जब वोटिंग होगी तो वहाँ पे कितना बड़ा असर पड़ेगा, ये तो खैर मतलब अगर यही नाराजगी रही और यही रनिंग थीम रहा तो बहुत बुरी खबर हो सकती है। मनोज पटेल साहब कह रहे हैं, ये कोई साहब हैं महावीर जैन साहब, मुझे बहुत अच्छा, मेरी शान में कलमे पढ़ते हुए, अच्छी भाषा इस्तेमाल करते हुए, मतलब मैं रिपीट नहीं कर सकता, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। अब अपने संस्कार का बहुत बड़ा यहाँ पे उन्होंने मुजाहरा किया है। वो कहते हुए कह रहे हैं कि वेस्टर्न यूपी में बीजेपी इज डूइंग वेरी वेल, पता नहीं कहाँ जाके रिपोर्टिंग करता है। भाई महावीर साहब, आप घर में बैठे होंगे, मैं तो निकल करके ही घूम करके आया हूँ, अपने रिपोर्टर भी गए हैं वहाँ पे। और चलें 11 तारीख को हम भी देख लेंगे, क्या पता हो सकता है कि आपकी रीडिंग अच्छी हो, मेरी रीडिंग खराब हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी रीडिंग अगर गलत रही है तो मैं माफ़ी मांग लूँगा आप लोगों से उस दिन भी, कि शायद मैं लोगों की जो मूड को है वो समझने में मुझसे गलती हो गई। एजाज हुसैन साहब सलाम जनाब। इफ़ जावेद साहब ऑल्सो लगता है शायद नंबर 1 की पोजीशन के लिए बीएसपी और एसपी कांग्रेस में कंपटीशन होगा, बीजेपी नहीं। एक चीज़ जो बहुत जबरदस्त वो जो देखी गई है वेस्टर्न यूपी में, और मुझे दूसरे जगहों का नहीं पता, रामपुर गया था जिसमें 15 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, जो एबीपी का प्रोग्राम था, आपने देखा भी होगा आजम खान के साथ। तो वहां पे भी मैंने एक चीज जो बहुत ही देखी है कि जाटों में तो है ही है नाराजगी, चूंकि उनको लगता है कि ये कम्युनल राइट्स और इसकी वजह से उनके बिजनेस पे काफी असर पड़ा, प्लस उनकी अपनी शिकायतें हैं जो बीजेपी सरकार ने प्रॉमिस की थी उनको, वो प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं किया, तो उसकी वजह से भी है। रिजर्वेशन का भी एक इशू है वहाँ पे, तो वो तो है ही है। प्लस बीजेपी के कुछ लीडरों ने वहाँ पे रेबल कैंडिडेट्स भी खड़े किए हैं खुद बीजेपी के इंटरेस्ट को हर्ट करने के लिए, तो बीजेपी की इनफाइटिंग भी बहुत जग जाहिर होकर के वहाँ सामने आ रही है। लेकिन मुसलमानों का एक चीज़ हमने देखा कि दे हैव एक्चुअली सिर्फ नोटबंदी, मतलब पोलराइजेशन से हट करके जितने भी मुसलमानों से मैंने बात की, वो ये नहीं कह रहे कि हम बीजेपी को हराना है, वो सिर्फ ये कह रहे हैं, एक बंदा, वो वीडियो भी मैंने डाला था अपने फेसबुक पेज पे, आपने देखा भी होगा कि उसमें आपने देखा होगा कि उसमें वो कह रहा है कि भाई ये नोटबंदी है, ये एक उसमें आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट ही सेड, जिसको वो ये था कि लाइन में खड़े होते होते मर गए।
तो ये जो लाइन है ये बहुत पावरफुल लाइन है कि लाइन में खड़े होके, मतलब कि वो जो नोटबंदी के बाद जो लोगों में कतारों में खड़ा होना शुरू किया, तो उसने बड़े ही अपने देसी अंदाज में, रॉ अंदाज में जिस तरह से इतनी बड़ी बात को वो कह गया, तो वो समझने की बात थी कि वो कितना एंगर है उसको लेकर के। उसने कहा लाइन में खड़े होते होते हम मर गए। तो ये बहुत ही पावरफुल ये है। तो नोटबंदी का पंजाब में मुझे नहीं लगा था कोई बड़ा इशू था, लेकिन चूंकि वहां के अपने लोकल इश्यूज बहुत ओवर पावरिंग थे, लेकिन यूपी में नोटबंदी इज अ वेरी वेरी बिग इशू। एंड लोगों के वोटिंग इसको वो काफी इन्फ्लुएंस करेगा, जैसा कि मुझे लगता है यहाँ पे। मैक तमीम साहब कह रहे हैं महावीर जैन के अच्छे हॉस्पिटल का एड्रेस। दुआ करें, ऐसे लोग ये भटके हुए हैं और कुछ नहीं है। मुझे कोई नाराजगी नहीं है इनसे, भटके हुए हैं, हकीकत से दूर हैं, तो इनको ज्यादा पता नहीं है। शायद कभी ना कभी इनका भी, बहुत सारे भक्तों की नजरें खुल गई हैं वक्त के साथ साथ, इनका भी खुल जाएगा, मुझे इतना यकीन है कि उसके बाद फिर ये आज गाली देते हैं, कल को मुझे पूरा यकीन है कि ये मुझे प्यार भी करेंगे। इसलिए मैं इनके बारे में, इनसे नाराज नहीं हूं, ऐसे लोगों से बिल्कुल ही नाराज नहीं हूं। सैयद काशिफ अहमद साहब, बिल्कुल नहीं नाराज हूं, बिल्कुल नहीं। मनमोहन सिंह पाहूजा साहब कह रहे हैं कि यू नीड टू कवर महाराष्ट्र टू। बिल्कुल कवर करते हैं साहब। हम चूंकि खबरें तो बहुत होती हैं, लेकिन हमारी टीम कम छोटी है कंपेयर टू अदर बिग चैनल्स। चूंकि हमारे पास ना कोई पॉलिटिशियंस का पैसा है, ना किसी कॉरपोरेट का पैसा है, तो अपने पैसे से चला रहा हूँ और गूगल एड से जो पैसे आते हैं उससे चला रहा हूँ। तो बड़ी हमारी मुश्किलात कुछ बढ़ जाती हैं। तो लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट की जो भी खबर आती है और बड़ी खबर होती है जो हमारे एडिटोरियल जजमेंट पे लगता है, तो हम इंडिया के किसी भी हिस्से की हो, चूंकि हमारी जनता जो है पूरे इंडिया में है, तो हम उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड की जो भी अगर बड़ी खबर आती है और हमें लगता है कि इट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर जनता है इन इंडिया, देन वी ट्राई एंड कवर दैट। तो हमारी कोशिश होती है। और महाराष्ट्र बाय द वे हमारी जो टॉप 5 स्टेट्स है जहां से सबसे ज्यादा ऑडियंस आती है, आपको पता है हमारी मंथली ऑडियंस अब 40 लाख पेज व्यूज हमारी हो गई हैं, जो टाइम्स नाउ की मंथली ऑडियंस से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन और उसमें सबसे नंबर 1, यू विल बी सरप्राइज, इज नॉट दिल्ली बट महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, दिल्ली एंड तेलंगाना, ये सब जो 4-5 स्टेट्स हैं, ये टॉप 5 में आता है। तो हमारे लिए, हमारे इंटरेस्ट में है कि हम महाराष्ट्र को कवर करें, तो हमारी पूरी कोशिश होती है सर। और आपने कह दिया तो और भी ध्यान रहेगा ये। व्हाट्स योर टेक ऑन पॉलिटिकल माउथ पीसेज इन मीडिया? अक्षत सोधी साहब, अक्षत साहब, हम पे भी इल्जाम लगता है कि हम भी किसी के पॉलिटिकल माउथ पीस हैं, और हम कहते आ रहे हैं लोगों को कि भाई आप साबित कर दीजिए तो मैं जनता का रिपोर्टर बंद कर दूंगा। इतनी बड़ी बात शायद ही किसी मीडिया ओनर ने कही हो। मैं तो बहुत दावे के साथ कहता हूं कि आरटीआई फाइल कर लीजिए, आरओसी की वेबसाइट पे चले जाइए, वहां से निकाल दीजिए, कोई भी तरीका तो होगा। आप ये कि मेरी बात मत मानिए, जाकर के कर दीजिए। और मैं तो छोटी मोटी चीजें कहता ही नहीं हूं, मैं सीधा कहता हूं कि मैं बंद कर दूंगा। चूंकि अगर माउथपीस ही बनना था, और जिस दिन मैं माउथपीस बन जाऊंगा, मैं खुलेआम आप लोगों को कहूंगा कि मैं माउथपीस बन गया हूं, इसकी वजह यह है कि मुझे पैसे आ रहे हैं यहाँ से। मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा, प्रिटेंड नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि जो लोग माउथपीस बन गए हैं, अब मिसाल के तौर पर अर्नब गोस्वामी का नया चैनल आ रहा है, उसमें बीजेपी के एमपी और बीजेपी के सिंपैथाइजर ने खुलेआम पैसा लगाया है, 56 करोड़ लगाया है। तो उसकी इज्जत कौन सी घट गई आपकी नजर में? रिपब्लिक लॉन्च होगा तो आप खुद देखेंगे। तो मुझे मानने में क्या एतराज है, मैं भी मान लूंगा। मुझे पता है कि ऐसे लोगों की इंडियन सोसाइटी में इज्जत कम नहीं होती है, बल्कि चैनल और धूमधाम से चलता है। दूसरे भी चैनल्स हैं, उनके पॉलिटिकल लीनिंग्स आपको पता है, कौन सा आपने देखना बंद कर दिया या लोगों ने देखना बंद कर दिया, सब देखते हैं। तो मुझे क्या है, मुझे कोई जेल थोड़ी ना मैं चला जाऊंगा जिस दिन मैं, अगर वाकई पॉलिटिकल फंडिंग होगी या कॉर्पोरेट फंडिंग होगी और मैंने हाँ कर दी, तो मुझे कहने में क्या प्रॉब्लम है? मैं कह दूंगा कि मैंने ले लिया, और मुझे यकीन है कि कोई सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब तक के लोगों को पे नहीं पड़ा है, तो मुझ पे कौन सा पड़ जाएगा। बट पॉलिटिकल माउथ पीसेस जो हैं, उनको कह देना चाहिए कि हम पॉलिटिकल माउथ पीस हैं। फिर ये प्रिटेंड ना करें कि हम बहुत ही ऑनेस्ट हैं। हम ऑनेस्ट इसलिए हैं कि हमारे पास वाकई फंडिंग नहीं है लोगों की, हमारे पास किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर नहीं है। हम जो देखते हैं वो कहते हैं। कुछ नाराज होते हैं, कुछ खुश होते हैं, अब उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जो सरकार में है उनको लगता है कि हम उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, बल्कि हमने तो एक फैसला ये भी किया, आपने वेबसाइट देखा होगा हमारी, और ये चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग गौर से सुनिएगा,
कि आजकल जो यूपी इलेक्शन हो रहा है, समाजवादी पार्टी ने पूरा कारपेट बॉम्बिंग कर रखी है तमाम इंटरनेट डिजिटल ऐड के जरिए, कि हर जगह से यूट्यूब खोले तो हम समाजवादी पार्टी का ऐड आ रहा है, वेबसाइट खोले तो गूगल ऐड पे समाजवादी पार्टी का ऐड आ रहा है। हमने बिहार इलेक्शन में भी किसी पार्टी का ऐड अपने ऊपर चलने नहीं दिया था, और अब भी हमने वही फैसला किया है, हमने हर पार्टी के ऐड को ब्लॉक कर दिया है गूगल ऐड पे, और आप देखेंगे किसी भी पार्टी का ऐड हमारी वेबसाइट पे तो नहीं आएगा। तो हम तो इस हद तक केयर करते हैं। हालांकि हमारे लिए बहुत आसान था, इन पार्टियों से मिल जाते हैं, उनको कहते हैं आप ऐड दे दीजिए, पैसे भी मिल जाते हैं हमें, इलेक्शन में तो वैसे ही डीप पॉकेट होता है, क्या प्रॉब्लम था। मानने वालों की बात है, जिनको समझ में आती है वो मानते हैं, हमारी कदर करते हैं, हमें प्यार करते हैं। जो नहीं मानते हैं तो अब उनको हम हालात पे छोड़ देते हैं कि खुद हालात उनको बता देगा कि हम सच्चाई क्या थी, और जिस दिन उनको पता चलेगा उस दिन वो भी हमसे प्यार करने लगेंगे। सो बहरहाल will Sushant Yadav, will voters in UP vote on the basis of rational development agenda this time and not on the basis of caste, religion and stereotype thinking? देखिए, कास्ट और रिलीजन तो यूपी और बिहार की पॉलिटिक्स से आप नहीं निकाल सकते। ये सही है, बुरी बात है, ये सब्जेक्टिव है। ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी जो है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यूपी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हमें मिले हैं कि किसी एक सिंगल आउट ना करें, जाट हो, मुस्लिम्स हो, शेड्यूल कास्ट हो, वो सब एक पैटर्न तो है। कास्ट तो बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसिंग रोल होगा उसमें, लेकिन वहां पे भी एक जो वेस्टर्न यूपी का मैं बता रहा हूं कि बीजेपी के बारे में इतनी एंगर है, खासकर पिछले 2.5 साल की जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसकी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, प्लस ये कि नोटबंदी का जो मैंने अभी जिक्र किया था उसके बारे में इतना गुस्सा है कि बहुत सारी जगहों पे लोगों ने ये कहा कि हम कास्ट तो ठीक है, लेकिन हमारा एक सोल एजेंडा यह है कि यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट ना जीतने पाए। और उसकी जो वजह उन्होंने दी कि जैसे शामली के एरिया में, मुजफ्फरनगर के एरिया में लोगों ने कहा कि इन्होंने हमें बांटने का काम किया था, हम मिसलेड हो गए थे 2013 के कम्युनल राइट्स में, तो इस मरतबा हम वी विल ट्राई एंड टीच देम अ लेसन। तो उसमें वहां पे यह था कि जो भी बीजेपी को हरा सकता है वी विल वोट फॉर दैट। उसमें अब आप यकीन मानिए कि वहां पे जाट हैं, मुस्लिम्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, सारे लोग हैं। तो बहुत सारी जगहों पे सिर्फ यह है कि अब लोग बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वोट कर रहे हैं, जैसे बिहार में किया था विद द सोल एजेंडा, खासकर वेस्टर्न यूपी का। आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द यूपी, जब मैं वहां निकलूंगा तो फिर मैं बहुत ही कन्विक्शन के साथ कह पाऊंगा। लेकिन एक तो यह है कि एक रनिंग थीम तो है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर अगेंस्ट बीजेपी, एंड आई थिंक दैट इज परहैप्स लिंक्ड टू द डेवलपमेंट, बिकॉज उन्होंने फुलफिल नहीं किया अपने प्रोमिसेस को। यूपी इज द स्टेट दैट हैड गिवन देम 71 आउट ऑफ 80 सीट्स। आई डोंट थिंक लिविंग मेमोरी में मुझे याद है कि किसी एक पार्टी को मिला होगा। मेरे ख्याल में अगर राजीव गांधी को 1984 में मिला होगा तो मिला होगा, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक सिंगल पार्टी को इतना बड़ा जनादेश मिला था लोकसभा में। तो उसके बाद दे फील कि हमारे साथ जो है वो हमें ठगा गया है। जैसे नोटबंदी के बारे में लोगों का ये कहना था कि हम नहीं मानते कि ये ब्लैक मनी के लिए था। पहले ब्लैक मनी था, फिर कैशलेस हो गया, ब्लैक मनी था तो सारे पैसे तो वापस आ गए, लाइन में हम खड़े हुए, लाइन में हम मरे। तो ये तमाम चीजें जो हैं लोग कह रहे हैं, और बहुत ही लाउड एंड क्लियर लोगों के जरिए ये बातें सामने आ रही है। महेश बाबू कह रहे हैं कि ऑन 11th March इफ यू आर रॉन्ग विथ योर सर्वे यू शुड क्विट योर जर्नलिज्म बिजनेस ऑन फेसबुक। अच्छा, मैंने तो बहरहाल अभी यूपी का कोई सर्वे दिया नहीं है, और मेरे ख्याल में जितने लोगों ने सर्वे दिया है और उन लोगों ने तो आज तक माफी भी नहीं मांगी है। उसके चैनल के पीछे तो आप भागे रहते हो, टाइम मिलते ही आप उसको जर्नलिज्म का फ्लैग बेरर बना देते हो। अब तक तो मेरा कम से कम ट्रैक रिकॉर्ड सही रहा है, 2 मैंने प्रिडिक्ट किए थे, सही हो गए थे, और मैं इतना भी कहता हूं कि अगर गलत होगा तो मैं माफी भी मांगूंगा। तो आपको ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो दलाली की पत्रकारिता करते हैं, जो पैसे लेकर के करते हैं, और मैं इसलिए कहता हूं कि मैं 4 चैनल का हेड रह चुका हूं, जिसमें से आज तक, हेडलाइंस टुडे, दिल्ली आज तक और तेज भी है, तो मुझे पता है कि अंदर की
क्या किस तरह से चीजें होती है। तो आप मुझे तो मत सिखाएं कि क्या होता है, तो आप उन लोगों की तो आप बहुत ही उनके लिए तो आप उनको तो आप सर पे बैठा कर रखते हैं, और मुझसे आप जर्नलिज्म क्विट करने की बात कर रहे हैं। मतलब आपकी हैसियत क्या है, किस हैसियत से आप मुझसे जर्नलिज्म की क्विट करने की बात कर रहे हैं? अगर जर्नलिज्म अगर क्विट करने की बात है तो जाइए उन लोगों को कहिए जिन लोगों ने जर्नलिज्म के प्रोफेशन को पूरा बदनाम कर दिया है। अगर उन लोगों ने बदनाम नहीं किया होता, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी होती, तो आज जनता के रिपोर्टर की जरूरत नहीं पड़ती, और जनता का रिपोर्टर 1.5 साल में इतना कामयाब नहीं होता। तो ये दर्शाता है कि जनता का रिपोर्टर को कामयाब बनाने में जो लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी और एथिक्स है मेन स्ट्रीम मीडिया की, उनका बहुत बड़ा रोल है। और यही वजह है कि अगर आप भी यहाँ पे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं उसी वजह से जुड़े हैं, वरना आप अभी कोई प्राइम टाइम डिबेट देख रहे होते और शोर शराबा देख रहे होते। और मेरे बच्चे ने तो अभी ये भी कहा, अभी वो देख रहे थे, उनको भी मैं, हालांकि हमने घर में पाबंदी लगाई हुई है कि बच्चों को नहीं दिखाना है इंडियन टीवी न्यूज चैनल, लेकिन वो देख लिया तो उन्होंने कहा कि ये बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं आपस में, ये 12 विंडो 14 विंडो सब आपस में लड़ रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, मुझे बोलने का मौका। तो ये जर्नलिज्म आपको लगता है तो मुबारक हो, अगर यही अच्छा था तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप वहां जाकर के देखिए, अपने आप को बहुत ही पॉजिटिविटी से अपने आप को रोशनास कराइए, बहुत पॉजिटिविटी वहां मिलेगी आपको। तारिक अनवर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आप या ये बता सकते हैं कि नोटबंदी के बाद बीजेपी पर क्या? मैंने बता दिया, नोटबंदी का बहुत असर पड़ने वाला है। जो अब तक वेस्टर्न यूपी का जो मैंने दौरा किया, और कुछ रामपुर और मुरादाबाद की तरफ भी मैं गया था उस दिन, तो वहाँ नोटबंदी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, लेकिन लोकल फैक्टर भी है कि कुछ, जैसे रामपुर में मैंने देखा कि आजम खान की जो कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ सिर्फ आजम खान की वजह से समाजवादी पार्टी को वोट पड़ेगा, और कोई फैक्टर वहाँ पे नहीं है। आजम खान, वो चाहे जो भी हो जाए, मतलब जो लोगों ने कहा कि आजम खान है तो इनका तो जीतना तय है, तो है लोकल अपने अपने भी हैं यहाँ पे। लेकिन यह है कि एक रनिंग थीम मैं बता रहा था, कि जो डोमिनेटिंग थीम है वो मैं बता रहा था। अरिंदम मेहता पूछ रहे हैं सर ईवीएम टैंपरिंग कितना सच है पंजाब में? देखिए, आई एम ग्लैड कि ये जनता का रिपोर्टर का ही असर था। सबसे पहले मैंने फेसबुक लाइव में कहा था, आपको याद होगा कि लोगों ने बहुत अप एंड डाउन पंजाब लोगों ने मुझे कहा कि ईवीएम एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है, चूंकि ये एक बड़ा ही अजीब है, विचित्र यहाँ का एक सिस्टम है इंडिया का, कि जहां पे 1 फेज में इलेक्शन होना होता है उसको आपने सबसे पहले कर दिया, और उसके बाद 1.5 महीने तक, 1.25 महीने तक आपने वहां पे उसको ईवीएम बॉक्स को कोई किसी रूम में आपने रख दिया। अब इंडिया की हिस्ट्री हमें पता है, ईवीएम है, एक तो ईवीएम बहुत ही ये नहीं है, फ्लॉलेस नहीं है, इसके बावजूद आपने वहां पे रख दिया। तो आपने उसको जितने भी जो पॉसिबल टैंपरिंग हो सकती है उसके लिए आपने एक्सपोज कर दिया। अगर आपको यही करना था तो आपको पंजाब और गोवा में सबसे बाद में कराना था इलेक्शन, कि जहां पे यहाँ पे हो गए 7 फेजेस में, उसके बाद 2-3 दिन का उसमें गैप होता, आप कर देते। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन है, पता नहीं इनकी क्या थिंकिंग थी, इनकी क्या रैशनल थी उसके पीछे में, लेकिन जो भी रैशनल मुझे लगा, आई थिंक इट वाज अ फ्लॉड रैशनल। तो मैं, जो लोगों ने मुझे कहा था मैंने ये कहा, फिर हमने स्टोरी भी उस पर बनाई। तो अच्छा, उसके बाद लोगों ने वहां पे देखा भी कि एक रिटर्निंग ऑफिसर 5-6 लोगों के साथ घुस गया था, ही हैड नो बिजनेस टू गो इनसाइड। तो अब मेरे ख्याल में लास्ट आई हर्ड के इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लिया है और वहां पे काफी सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया है। तो अब देखिए कि क्या होता है। बट इफ आई एम कंटेस्टिंग और इफ आई हैव अ पॉलिटिकल पार्टी, then I'll be really worried about the condition or the safety of EVMs both in Punjab and Goa. How much can affect Punjab result? How much the repolling can affect Punjab result? Not much, not much. ये पूछ रहे हैं, सिद्धार्थ सिंह तोमर पूछ रहे हैं, not much, because 48 जगहों पे ही रिपोलिंग हुई है। तो उसमें मजीठा का भी है, अमृतसर लोकसभा की भी कंस्टिट्यूएंसी थी, प्लस मालवा के और भी संगरूर और भी कई एरियाज थे। तो उसमें स्पोरेडिक पॉकेट्स थे, कोई ऐसा नहीं था कि एक ही जगह पे 48 थे। अगर एक ही जगह में 48 होते तो फिर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता, मतलब ये स्कैटर्ड है। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इस पे होगा। यार सौरभ गुप्ता पूछ रहे हैं कि विल बीजेपी विन इन उत्तराखंड और मणिपुर? फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव नॉट बीन टू आइदर ऑफ दीज 2 प्लेसेस फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। मणिपुर तो मैं कभी नहीं गया, उत्तराखंड में गया था तो मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर में गया था, तो उस वक्त मुझे बीजेपी के हक में हवा लगी थी वहां पे। लेकिन उसके बाद ये फिर डिमोनिटाइजेशन हुआ, तो डिमोनिटाइजेशन के बाद मैं वहां पे नहीं गया। लेकिन वहां पे मेरे बहुत सारे लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनकी काफी बड़े प्रोजेक्ट्स वहां पे नैनीताल वगैरह में चल रहे हैं।
तो उन्होंने कुछ और ही बात बताई थी, बट इट विल बी अनफेयर फॉर मी टू बेस्ड माई बेस माई ओपिनियन ऑन द फीडबैक रिसीव फ्रॉम माई फ्रेंड. सो आई मीन हेल्थ परमिटिंग, अगर अभी मैं रिकवर कर रहा हूँ, मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 1-2 दिन के लिए भी उत्तराखंड जाऊं, तो फिर वहां से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा मैं. अशोक पिलानिया पूछ रहे हैं पंजाब का प्रिडिक्शन. मैंने पंजाब का प्रिडिक्शन आपको कह दिया था कि आम आदमी पार्टी, एंड आई रिपीट दैट अगेन, आम आदमी पार्टी हैज टू स्वीप मालवा to form the government in the state, and I still stick to it. I mean, I'm not going to change my opinion based on whichever channel has said what. मैं वहाँ गया था, मैं 4 दिन गधे की तरह मैंने वहाँ पे उसका दौरा किया और घूमा, और 15-15, 16-16 घंटे तक नॉन स्टॉप मैंने लोगों से बात की. तो उसके बेसिस पे जो मैंने ऑनेस्ट अपनी फीडबैक जो ओपिनियन बनाई है, उसको मैं किसी चैनल की वजह से मैं चेंज नहीं करूँगा. हाई वोटिंग हुई है मालवा में, रूरल एरियाज में भी हाई वोटिंग हुई है. दैट इज लाइकली टू हेल्प आप. लेकिन कांग्रेस पार्टी इज वेरी स्ट्रांग इन माझा, एंड आई ऑल्सो सॉ क्वाइट अ साइजेबल पॉपुलैरिटी और द सपोर्ट बेस फॉर कांग्रेस पार्टी इन दोआबा रीजन एज वेल. तो मतलब आम आदमी पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू स्वीप पंजाब टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन द स्टेट. दैट्स माई प्रिडिक्शन. अब उसमें एग्जैक्ट सीट्स जो हैं, क्या आप देखिए 59 सीट्स चाहिए आपको, 69 मालवा में है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी हैज टू गेट 60+ इन मालवा, बिकॉज आई डोंट सी मच होप फॉर आम आदमी पार्टी इन माजा. दोआबा में शायद अगर इक्का दुक्का कुछ सीट मिल जाए तो मिल जाए, वरना जो स्ट्रांग बेस आम आदमी पार्टी का वो मालवा ही है. तो आई विल स्टिक टू माई द प्रिडिक्शन. विल बीजेपी विन इन उत्तराखंड और मणिपुर? अगेन सौरभ साहब, मैंने अभी इसका जवाब दे दिया. अयाज पटेल ढोरीवाला है. AIAM का क्या हाल है? AIAM का ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ओवैसी की पार्टी है, मैं गया था, मैंने देखा कि कैंडिडेट्स तो इन्होंने खड़े कर रखे हैं, बट आई डिडंट सी मच सपोर्ट अमंग्स मुस्लिम्स फॉर ओवैसी. सो मतलब अगर डोंट बी सरप्राइज कि अगर उनको बिहार जैसा उनको हाल हो जाए और ज्यादा कोई सीट वीट ना मिले, तो डोंट बी सरप्राइज, बिकॉज यहाँ पे जो है अभी भी लोग जो मेन स्ट्रीम पार्टीज जो हैं या जो अलायंस है, बाय द वे एक चीज बहुत खुल करके सामने आ रही है कि कांग्रेस, जो मुझे लगा था एंड आई एम प्रूवन रॉन्ग, मैं एक जगह टॉक दे रहा था करीब 1.5 महीना पहले जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर में, तो लोगों ने मुझसे पूछा था कि अगर कांग्रेस और अखिलेश मिल जाते हैं तो क्या होगा, तो मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा फायदा होगा. लेकिन अभी जो ग्राउंड रियलिटी देख करके आ रहा हूँ, आई एम रॉन्ग. आई थिंक कि उन दोनों के आने के बाद बहुत उनके हक में बहुत एक अच्छी हवा बनी है. सो अगर ये इफ दे कैन लास्ट for the remaining part of the period of the election period, तो you never know, because एक साइजेबल उनके अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी तो है ही है वोटरों की, लेकिन मुसलमानों में भी मैंने देखा है जो साइजेबल एक और डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पे, इन दोनों के हक में सिर्फ ज्यादा लोग आ रहे हैं कंपेयर टू BSP. सो उसमें यह क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत बड़ा ये कोई वोट शेयर लेने वाले हैं, या कोई महाराष्ट्र की तरह कुछ एक अगर सीट भी जीत जाए, तो मुझे इसका इंडिकेशन नहीं लगा. बट दैट इज बेस्ड ऑन माई विजिट इन अ पॉकेट इन वेस्टर्न यूपी. आई हैवंट गॉन बियॉन्ड वेस्टर्न यूपी. सतपाल बिजलवान साहब कह रहे हैं गुड जॉब सर. थैंक यू वेरी मच सर. सुधीर शंदेलिया पूछ रहे हैं व्हेन विल यू कवर दिल्ली MCD इलेक्शंस? आई हैव नो प्लान टू कवर इट एज ऑफ नाउ. जब आएगा तो उस वक्त देखेंगे. वी विल रिस्पॉन्ड टू इट. और भी कुर्बान अली पूछ रहे थे. इमरान उजैर साहब MIM के बारे में मैंने बता दिया आपको. शुड बी अ मुद्दा. ऑफ कोर्स अकबर ये अंबर श्रीवास्तव पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक डीमोनेटाइजेशन शुड बी अ मुद्दा इन स्टेट इलेक्शन? आई थिंक demonetization was an issue that affected all and sundry, whether you live in qasba, whether you live in city, town, village, it affected everybody. बल्कि जो लोगों की जान गई है, आपके अपने पैसे आपने बैंकों में इसी दिन के लिए रखे थे, और आपके घर में शादी है, मौत है, सब कुछ भी है, लेकिन
मुझे पता है कि सबसे पहली रिपोर्ट जो हमने की थी वो बुलंदशहर के खुर्जा में थी, कि जहाँ पे एक बाप अपने उसका बेटा इसलिए मर गया, बच्चा इसलिए मर गया कि डिले हो गई। उसने कहा कि कैश में हम पेमेंट लेंगे, उसके पास कार्ड था नहीं और वो कैश का इंतजाम नहीं कर पाया, तो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पाया टाइम पे। और ये सब फैक्चुअल डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई मैं मिथ या कोई फिक्शन नहीं सुना रहा हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो लोगों को अफेक्ट करती है तो उससे बड़ा नेगेटिव परसेप्शन होता है। कुछ तो इंसान को खुद भी अफेक्ट होता है, दूसरा ये अच्छा आम जनता के पास और कोई चारा है नहीं, उनके पास एक ही ताकत है कि हम ठीक है अभी तो आप है सरकार में, आप कर लें, लेकिन जब हमारा वक्त आएगा तो हम अपने गुस्से का इजहार करेंगे। तो शायद उसकी वजह वही वजह है कि वो गुस्से का इजहार, अभी जब लोगों से हम बात कर रहे हैं तो वो उसका गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो आई थिंक डिमोनेटाइजेशन, आई एम नॉट सरप्राइज इफ डिमोनेटाइजेशन हैज बिकम एन इशू इन यूपी इलेक्शंस, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। ये कोई महेश बाबू, एनीवे महेश बाबू को हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया। अब चलिए, गुड इवनिंग सर, व्हाट यू थिंक अबाउट पंजाब, हु इज़ गोइंग टू विन अपर कांग्रेस? मैंने बता दिया, शिरीष सी निगम साहब है, मैंने बता दिया इसका जवाब अभी आपको दिया। आई एम श्योर कि आपने सुन लिया होगा। व्हाट अबाउट पंजाब वोट्स, व्हाट आर योर सोर्सेस टेलिंग? सोर्स क्या, मैं खुद ही वहाँ से अभी आया था तो मैं अपना सोर्स खुद हूँ। रौनक मानी साहब पूछ रहे हैं, तो मैं आपने हो सकता है कि सुन लिया होगा मेरा जवाब, मैंने बता दिया। मोहम्मद अख्तर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन। परवीन सल्दाना, विश्वजीत गायकवाड़, जय महाराष्ट्र रिफत सर, जय महाराष्ट्र। विश्वजीत गायकवाड़ साहब कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच विश्वजीत साहब। अनुराग जिंदल साहब एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, बीजेपी मस्ट नॉट कम टू पावर इन यूपी, दिस विल हेल्प बीजेपी स्पेशली मोदी टू कंट्रोल देयर ईगो एंड एरोगेंस विच रिफ्लेक्ट इन हिज स्पीचेस, थैंक्स फॉर योर नॉन बायस रिपोर्टिंग। अनुराग जिंदल साहब, ये पिछले साल मैंने अर्ली लास्ट ईयर में मैंने एग्जैक्टली इसी पे एक अपना ब्लॉग लिखा था, और अब मौका मिले तो पढ़िएगा ज़रूर जनता का रिपोर्टर की वेबसाइट पे आकर के। मैंने कहा था कि मोदी का बिहार इलेक्शन से और दिल्ली इलेक्शन से न सीखना ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है और बीजेपी के लिए बहुत ही बुरी खबर है, चूँकि जितना ज़्यादा ये इनमें एरोगेंस आता जाएगा, जितनी ज़्यादा ये अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, उतनी ज़्यादा ये अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए मुसीबत पैदा करेंगे। तो ये जो इनका एक एम्बिशन था कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का, कहीं ऐसा ना हो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बीजेपी मुक्त खुद ही से भारत को बना दे। तो मेरे ख्याल में जो बीजेपी के लोग हैं और खासकर प्राइम मिनिस्टर की जो पिछले दिनों में कुछ बयान आया पार्लियामेंट में, आपने भी देखा होगा, बहुत ही भद्दा बयान था एक अपने प्रीडिसेसर के लिए और एक इंतहाई शरीफ आदमी के लिए, मनमोहन सिंह के लिए, जिस तरह का जुमला इस्तेमाल करना वो भी पार्लियामेंट में, आई थिंक इट वाज अनबिकमिंग ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर। पर्सनली स्पीकिंग इट वाज इन अ वेरी वेरी पुअर टेस्ट कि आप अपने मतलब बाथरूम का की एनालॉजी यूज़ कर रहे हैं, रेन कोट की एनालॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्या हो गया है क्या डिस्कोर्स को, पब्लिक डिस्कोर्स को? तो अगर ये चीज़ अगर आप करते रहेंगे तो आप किसी और को का नुकसान नहीं कर रहे हैं, यू आर बिकमिंग योर ओन वर्स्ट एनिमी एंड यू नो ओनली टाइम विल टेल कि जिस तरह से, चूंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी इलेक्टोरल है, तो आप बहुत जल्दी जनता जो है वो आपको अपना जवाब दे देती है, अपनी अप्रूवल दे देती है। तो इंडिया में तो सालों भर इलेक्शन होते रहते हैं, फिर भी अगर आप ना सीखें तो आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना नुकसान कर रहे हैं। और यकीन मानिएगा कि अगर बीजेपी अगर हारती है उत्तर प्रदेश तो खुद प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप पे बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने वाला है। चूँकि मैं बीजेपी के बहुत सारे लीडरों के संपर्क में हूँ और उनसे रोज़ाना बात होती है, इतनी एंगर है प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ उनमें, और वो रिबेलियन सॉर्ट ऑफ है, लेकिन वो सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। और अगर यूपी ये हारते हैं तो वो बहुत बड़ा सही मौका होगा, फिर देखिएगा कि बीजेपी में क्या उठापटक होती है। और ये याद रखिएगा, ये मैंने आपको कही थी ये बात आज। राजवीर सिंह तारीफ कर रहे हैं पंजाब एनालिसिस की, थैंक यू वेरी मच राजवीर सिंह जी। शिरीष निगम साहब पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग सर, डू यू थिंक मुस्लिम वोटर्स कैन रियली डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ बीजेपी और एसपी बीएसपी फॉर दैट मैटर इन यूपी? यस, अगर वो दिल्ली और मुस्लिम्स एंड जाट वोटर्स बाय द वे, अगर दिल्ली और बिहार की तरह अगर ये टैक्टिकली वोट करते हैं तो दे आर वेरी मच केपेबल ऑफ डिसाइडिंग द फेट ऑफ the UP politicians in UP elections.
परवीन सल्दाना साहब, सॉरी आई डू नॉट वॉच रेट्रिक। बिल्कुल परवीन साहब मत देखिए। अपने आप में ज़िंदगी में अगर पॉजिटिविटी लानी है और नेगेटिविटी नहीं डालनी है तो मेरा मशवरा यह है कि इंडियन न्यूज़ चैनल को जितना अवॉइड करें उतना ज़्यादा अच्छा है। अब तो डिजिटल एज है, अब तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप्स पे है। आपको जनता का रिपोर्टर की खबर में अगर अच्छा नहीं लगता है, आपको लगता है कि डाउटफुल है, दूसरे सोर्स हैं, सारे सोर्सेज मौजूद हैं, सोशल मीडिया का है। जाइए अपने आप को, लेकिन अपने आप को गुलाम मत बनाइए। और अपने आप टीवी चैनल देखेंगे, अपने आप को आप बिल्कुल अपनी लाइफ में इतनी नेगेटिविटी आपकी सबकॉन्शियसली आ जाएगी, आपको अंदाजा ही नहीं होगा। तो इसलिए मैंने तो देखना बंद कर दिया है। वो सिर्फ आज इसके लिए मैं देख रहा था चूंकि वो तमिलनाडु पॉलिटिक्स में उठापटक हो रहा था, तो उसकी वजह से मैं देखने लगा था थोड़ी देर के लिए, वरना मैंने तो पॉलिसी बनाई है कि मैं इंडियन चैनल को नहीं देखता हूँ। और अपने सोर्सेस जो हैं वो बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस हैं, उससे आप सारी इन्फॉर्मेशन अब आपको मिल जाती हैं। सतपाल बिजलवान साहब कह रहे हैं सर मैंने जी न्यूज़ देखना बंद कर दिया है। मुबारक हो। मैं तो बहुत दिनों से मैं नहीं देख रहा हूँ, और बहुत सारे और चैनल भी नहीं देख रहा हूँ। नेमतुल्ला साहब, यू आर एन आई ओपनर फॉर पॉलिटिशियन, आई होप सो। गौरव दास साहब, एनी वे टू सपोर्ट योर चैनल? यस, यू कैन सपोर्ट आवर चैनल, you know, by sending, potential advertisers who can advertise on our page, and we are very transparent. Or if you know even more influential people, then they can come and take a stake in our company. It's a private limited company, तो इसलिए हमें छुपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसको आप हर अपने लेवल पे कर सकते हैं। मैं तो इसलिए अब इस पे ज़्यादा जोर नहीं डालता हूँ कि मैंने पहले डाला था, पिछले साल की बात है जनवरी की, तो रिस्पॉन्स नहीं आया था तो मैंने वो सब्सक्रिप्शन वाला हटा ही दिया। मैंने कहा अपने ही बलबूते पे जितना चल सकता है चले। तो आप लोगों की दुआओं से आप लोग पेज व्यूज बढ़ गया है, तो उसकी वजह से गूगल ऐड आने लगे हैं, तो इतना अब निकल जाता है कि अपने स्टाफ और सर्वर और इन तमाम चीज़ों का कॉस्ट हो जाता है। अभी भी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि जहां पे मैं अपनी सैलरी निकाल सकूं। पूरी जमा पूंजी लाइफ की हमने इसमें गंवा दी है, लेकिन एक जुनून है, एक यह है कि एक ऑल्टरनेटिव मीडिया का प्लेटफॉर्म देने का जो मैंने वादा किया था, तो उस वादे पे मैं खड़ा उतरना चाहता हूं और उसी में दिन रात लगा रहता हूं, अपनी हेल्थ की परवाह किए बगैर, अपनी सेहत की परवाह किए बगैर मैं लगा रहता हूं। एंड हमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रोत्साहन मिलता है वो है कि आपके प्यार से और आपके, देखिए अभी भी मैं बैठा हुआ हूँ, करीबन 150 लोग लाइव अभी हमें देख रहे हैं। तो आई थिंक दिस इज द इंसेंटिव दैट आई हैव, व्हेन मैं पंजाब से जब कर रहा था तो पर सेकेंड मेरे ख्याल में 400 लोग लाइव ऑडियंस वहाँ पे थे। तो ये जो प्यार है आपका, यही हमें आगे, वरना आज तो मैं आराम करना चाहता था, मुझे लगा कि 5-6 दिन हो गए हैं तो आई मस्ट कम एंड स्पीक टू यू गाइज। तो यही है, तमाम सब चीज़ें हैं। बहरहाल मैं अभी रमीन खान साहब पूछे ईस्टर्न यूपी में नहीं गया हूँ, तो उधर जाऊंगा तो फिर मैं बताऊंगा। ये तो फेसबुक का हमारा सिलसिला चलता ही रहेगा, तो हम उसमें बताते रहेंगे आपके साथ, इसमें क्या है। निर्भय गुप्ता साहब कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है सर, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम? मेरा सोर्स ऑफ इनकम मेरी सेविंग्स थी लाइफ लॉन्ग की, जो अब खत्म होती जा रही है। और अब यह है कि कभी कभी तो ये भी लगता है कि बस इसको जनता का रिपोर्टर को बेच बाच करके वापस यूके जाया जाए। जतिंदर सिंह साहब मुझे यूके से देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। चूँकि घर है वहाँ पे, वापस चले जाएंगे, बच्चे भी वहाँ हैं, हम लोग रह लेंगे, कहीं कुछ नौकरी कर लेंगे। लेकिन वो मेरा लास्ट रिजॉर्ट है, मैं जब तक इसको चला रहा हूँ चलाऊँगा। ब्रांड बड़ा हो गया है तो अब तो हम कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यह है कि अब इंडिया में जब तक हैं, मतलब जब तक ये चल रहा है चले, और जब मुझे लगेगा कि ये चीज़ें बियॉन्ड, अब मेरे पास अपनी सेविंग्स भी ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद फिर मैं वो लास्ट स्टॉप रिजॉर्ट हो, मैं लास्ट मेरा स्टेप होगा वो। तो ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम अभी कुछ नहीं है, सिर्फ जो पुरानी सेविंग्स है या यही जो पुरानी सेविंग्स वही चल रहा है, वो जनता का रिपोर्टर में भी जा रहा है और ख़ुद अपनी ज़िंदगी भी चल रही है। क्योंकि जब आप बीबीसी छोड़ते हैं तो बीबीसी में बहुत ही इतनी ट्रांसपेरेंसी से कोई अपनी बात नहीं बताता है। मैं बता रहा हूँ, आई होप यू अप्रिशिएट कि बीबीसी से जब आप छोड़ते हैं 13 साल रहने के बाद, तो बीबीसी काफ़ी जनरसली रिवॉर्ड करती है अपने लोगों को, जो पुराने मतलब काफ़ी जनरस उनका जो सर्वेलेंस पैकेज होता है। प्लस मैं आज तक में भी था तो काफ़ी सीनियर लेवल पे था, तो वहाँ की भी सेविंग्स थी, तो वही सब चल रही है अभी। यही वजह है कि बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं, हम 3-4 लोगों को लेकर के चलाते हैं। ये हंसने की बात है कि 3-4 लोगों से 24 घंटे का ऑपरेशन चलता है, लेकिन हमें बहुत स्मार्ट काम करना पड़ता है कि हम सारी स्टोरी भी कर ले और बहुत अच्छी तरीके से भी कर ले, और ज़्यादा स्टाफ की भी हमें ज़रूरत ना पड़े। तो यही है, ये तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे करते हैं।
कभी कभी मैं नहीं रहता हूँ तो आप यकीन नहीं मानिएगा, मेरी वाइफ है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप एक स्टोरी पब्लिश कर दीजिए, तो वो कर देती हैं। उनका बड़ा सपोर्ट रहा है हमें, वरना और कोई बीवी होती तो निकाल बाहर कर देती। तो उनका भी बड़ा ही है, वो उनका काम नहीं है लेकिन वो जर्नलिस्ट बन गई हैं। मुझे याद है कि एक ज़माने में मैं 3 बजे रात में मैं सो रहा था, देर से सोने गया था और टर्की का कू हो गया था। उस वक्त मुझे उठाना उन्होंने गवारा नहीं किया और खुद ही से पेज पब्लिश करने लगी 3 बजे। तो ये है डेडिकेशन, हम सिर्फ पैशन से काम करते हैं, पैसे वैसे तो हमारे पास नहीं है और वो अगर वो करना होता तो किसी चैनल की आज तक दलाली कर रहा होता और बहुत पैसे, यकीन मानिए हमारे लेवल पे सैलरी करोड़ों की होती है, कोई छोटी मोटी नहीं होती है, तो वो मैं कर रहा होता। बेवकूफ़ था जो ये कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ करके। राजीव यादव साहब पूछे, इज इट टोटल राउट ऑफ बीजेपी इन वेस्टर्न यूपी एंड इंटायर यूपी? आई डोंट नो अबाउट इंटायर यूपी राजीव साहब, लेकिन वेस्टर्न यूपी में अगर बीजेपी का राउट हो जाए, वहाँ पे यहाँ पे मैं हेल्थ वार्निंग दे दूँ कि जैसे नोएडा की जो सीट है उसमें बीजेपी बहुत स्ट्रांग है, वहाँ से जीत सकती है, चूँकि क्लोजर टू दिल्ली है, तो उसमें शायद उतना इम्पैक्ट नोटबंदी का यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन जैसे आप नोएडा से बाहर जाएँ, गाजियाबाद से और आगे जाएँ, तो दासना हो गया, ये हो गया, वहाँ पे अगर आप जाएं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे। केविन रॉड्रिग्स विल अटैक ऑन दलित्स एंड माइनॉरिटीज रिफ्लेक्ट बीजेपी मच इन यूपी। यस, ये बहुत ही स्ट्रांगली आ रहा है ये दलित और माइनॉरिटीज़ के पे जो अटैक है। लेकिन माइनॉरिटीज़ पे जो अटैक है तो लॉजिकली ये होना चाहिए था कि वो एसपी गवर्नमेंट से नाराज़ होते, लेकिन मैंने देखा कि एसपी गवर्नमेंट, चूँकि मुजफ्फरनगर राइट में एसपी गवर्नमेंट थी यहाँ पे, लेकिन वो एंगर मैंने नहीं देखा। तो आई थिंक कि माइनॉरिटीज़ का इशू यहाँ पे थोड़ा ठंडा पड़ गया है और नोटबंदी बहुत ज़्यादा तरीके से उभरा है यहाँ पे। और लोग पूछते थे कि नोटबंदी पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे हैं। अब लग रहा है कि लोग शायद इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और बैलेट के जरिए लोग जवाब देना चाह रहे थे। ओनली टाइम विल टेल, 11 तारीख को अगले महीने पता चलेगा कि ये वाकई उन्होंने एंगर को अपना छुपा रखा था, अपने गुस्से को छुपा रखा था, और यू नो जिन लोगों ने ये फैसला किया था उनको एक सबक सिखाने के लिए शायद वो इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे। ये 11 तारीख को पता चलेगा ये। से ये शफात बुखारी, आई लाइक योर रिपोर्टिंग, थैंक यू सर। व्हाट अबाउट योर गोवा ओपिनियन? अनूप रावत साहब, गोवा के बारे में मैंने लिखा था एंड आई डोंट थिंक अनलेस के गोवा गया था तो उसके 2 हफ्ते के बाद इलेक्शन हुआ था वहाँ पे, तो उन 2 हफ्तों में अनलेस के कोई बहुत बड़ी चेंजेस हो गई होगी तो होगी, वरना मैंने ये कहा था कि हंग असेंबली है और बीजेपी के खिलाफ एंगर थी और बहुत सारे फैक्टर्स थे और कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी एक यू नो सेट ऑफ इनफॉर्मल अलायंस में थी, कोई फॉर्मल अलायंस नहीं थी लेकिन इनफॉर्मल अलायंस में थी। प्लस ये कि जो बीजेपी का जो प्रो हिंदुत्व वोट्स है उसमें भी काफ़ी डिवीजन के आसार थे, चूँकि शिवसेना, एमजीपी और वेलिंकर लेड जो आरएसएस का जो ग्रुप था वो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे थे, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि फ़ायदा हो जाएगा कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड को। आम आदमी पार्टी को के बारे में एक बस तो था, लेकिन आई डिडंट सी मच ऑफ दैट बस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वोट्स। तो मैंने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी के चांसेस ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। लेकिन मैं वो इलेक्शन के 2 हफ्ते पहले मैं जब वहाँ पे गया था, 2 हफ्ते में क्या हुआ, अगर कोई बहुत ही रेडिकल शिफ्ट हुआ होगा तो अलग बात है, अदरवाइज आई वुड लाइक टू स्टिक टू माई असेसमेंट ऑन गोवा। और क्या है, शुएब सिद्दीकी साहब पूछे हैं, वाई यू गेट पेंटेड एज आप सपोर्टर। अब मैं क्या करूं इसमें, चूंकि मेरे लिए कोई अछूत नहीं है। अब जो खबरें जो आम आदमी पार्टी के बारे में दूसरी मीडिया सेंसर कर देती है हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई अछूत नहीं है। बीजेपी की भी खबरें हम चलाएंगे, आम आदमी पार्टी की भी चलाएंगे, अगर उनके हक में है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हम चलाएंगे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया का रवैया यह है कि आम आदमी पार्टी के बारे में अगर पॉजिटिव खबरें होती हैं तो वो उसको दबा देते हैं, वो उनके हक में नहीं है, चूंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, तो जो हमारी एडिटोरियल जजमेंट में हमें लगता है कि नहीं गुड बैड हम डिसाइड करने वाले नहीं होते, खबर है, खबर आई हमने चला दिया। वहां पे जो दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया में ये होता है कि डिसाइड किया जाता है कि इसका नुकसान किसको होगा, इसका फायदा किसको होगा, फिर वो अपने मालिकों से जो इनडायरेक्ट मालिकान हैं उनके कॉर्पोरेट हाउसेस में, पॉलिटिकल पार्टीज में, वो डिसाइड करते हैं कि भाई अगर गुड है तो इसको दबा दो, बैड है तो इसको चला दो।
ये हमारे ऊपर नहीं होता है, तो इसलिए हम चला देते हैं। तो इस वजह से हमें आम आदमी पार्टी का लोग सपोर्टर कह देते हैं। अब तो कांग्रेसी सपोर्टर लोग हमें कह रहे हैं। तो अब सिर्फ मतलब आम आदमी पार्टी, कांग्रेसी, अभी कोई MIM कह देगा। जिहादी तो हम पहले से थे, चूंकि नाम मुसलमान का है तो जिहादी हैं। अब हम कहाँ किन किन लोगों का जवाब देंगे? मेरे ख्याल में जो हकीकत होती है, जो सच्चाई होती है, वो छुपती नहीं है, और वो हम बस करते जा रहे हैं। हम देयर वाज अ टाइम कि आई यूज्ड टू गेट रियली पट अप, अब नहीं होता हूँ, थिक स्किन्ड हो गया, चूंकि हमारी नीयत अच्छी है, सिंसियरिटी के साथ हम काम कर रहे हैं। हमें क्या पता लोग, हमें क्यों परवाह कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। और क्या है, फ्रॉम सऊदी इरफान साहब कह रहे हैं आई एम लाइव वॉचिंग फ्रॉम सऊदी, कैन यू टेल मी दी आप चांसेस इन, कहाँ पे है, पंजाब इन गोवा। इरफान साहब मैंने कह दिया कि पंजाब में आप विल फॉर्म गवर्नमेंट ओनली इफ दे कैन स्वीप मालवा, दैट्स माय असेसमेंट। एंड इन गोवा आई, जो 15 दिन पहले मैं गया था, इलेक्शन के पहले मैं गया था, 4 दिन वहाँ था, तो उस वक्त मुझे नहीं लगा था कि आपके बहुत बड़े चांसेस थे गोवा में। राजीव साहब मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। नहीं, प्रेम छब्बा साहब कह रहे हैं कि डोनेशन लेने का ऑप्शन रखे। नहीं, चूंकि मेरा NGO नहीं है तो मैं डोनेशन नहीं ले सकता, और मैं चाहता भी नहीं था। ये एक प्रॉपर कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उस हिसाब से चल रहा है ये। अगर आप लोगों को लगे कि लोगों को आना चाहिए और इसमें पोटेंशियल एडवर्टाइजर हैं या जो स्टेक होल्डर हैं आकर के इसमें एडवर्टाइज कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं हमारी चीज़ों को, हमारी जर्नलिज्म को, तो इट विल बी मोस्ट वेलकम। शुएब सिद्दीकी साहब कह रहे हैं डोंट यू थिंक रिपोर्टर शुड मेंटेन डिस्टेंस विद पॉलिटिशियंस एंड यू फेल टू मेंटेन दैट, इन व्हाट वे सर? प्लीज़ बताइए कि मेरे बाय द वे मेरे दोस्त तो हर पार्टी में, और आप अगर ट्विटर पे हैं तो आप देखते होंगे कि जिस दिन हमने लॉन्च किया था तो सबसे जो बड़ा जो हमें कॉम्प्लीमेंट मिला था वो किसी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के लीडर से नहीं मिला था, बल्कि एक BJP के बहुत बड़े लीडर हैं, और उन्होंने ट्वीट किया था, मुबारकबाद दी थी, जिसकी वजह से उनको गालियां भी सुननी पड़ी। वरुण गांधी थे जिन्होंने कहा था कि मुबारक हो और ही इज़ अ मैन ऑफ रेयर इंटीग्रिटी। और ये तो जब आप 22 साल 24 साल जर्नलिज्म में रहते हैं तो आपके दोस्त बन जाते हैं हर पार्टी में। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने अपने प्रोफेशन को, अपनी जर्नलिज्म को अपनी पॉलिटिकल फ्रेंडशिप से अफेक्ट होने दिया है। मतलब मेरे ख्याल में यहाँ पे बैठ करके आप ना अंधेरे में तीर मारने के बजाय हमारी वेबसाइट पे आ जाइए, कोई भी एक स्टोरी देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमने बैलेंस नहीं किया है या हमने सिर्फ एक ही तरह की स्टोरी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए की है तो हमें कहिएगा, हम आपके माफ़ी मांग लेंगे और उस स्टोरी को भी हटा देंगे, और फिर उसके बाद आप पब्लिकली हमें ह्यूमिलिएट कीजिए। लेकिन बैठे बैठाए परसेप्शन के बलबूते पे सोशल मीडिया पे क्या कुछ संघी क्या कह रहे हैं, कुछ बिगट्स क्या कह रहे हैं, उसकी वजह से आकर के इतनी लूज टॉक तो मत कीजिए। आई थिंक दैट्स द लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइज। मतलब सीधा ये कह देना कि यू फेल टू डू दैट, आई मीन मतलब कौन सा फेल टू डू दैट, कोई एग्जाम्पल तो दे दो बड़े भाई। यहाँ पे ये सोशल मीडिया का एक पिटफॉल यह है कि लूज टॉक लोगों को करना आ गया है, बस लूज टॉक करते रहो बगैर किसी एविडेंस के। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब। राजवीर सिंह सर, आई एम रेडी टू वर्क फॉर यू फ्री इफ एट ऑल आई एम। थैंक यू सर राजवीर सिंह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर हम नहीं सर, अमनदीप गिल साहब कह रहे हैं हम डोनेशन देने को तैयार है। डोनेशन चूंकि हम ले नहीं सकते, हमारी NGO नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये। सो बहरहाल अनूप रावत साहब कह रहे हैं नाइस वन, डूइंग ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रशांत यादव, व्हाट डू यू थिंक हु विल लीड वेस्टर्न यूपी, BSP और SP? अब तक जो चांसेस आ रहे हैं SP, कुछ पॉकेट्स में BSP को भी एडवांटेजेस हैं, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखा जाए तो इस एडवांटेज SP एंड कांग्रेस, बट दैट्स माई असेसमेंट सर। जितेंद्र दैया साहब, ग्रेट वर्क सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। What is the impact of MIM in UP? Irfan Ahmed Saab, none sir, absolutely no impact. Azad Upadhyay कह रहे हैं love your dedication, thank you very much sir. शैलेश सिंह कह रहे हैं भाई, शैलेश सिंह कह रहे हैं मोदी जी के आजकल के तीखे भाषण का क्या असर हो सकता है यूपी इलेक्शन में, पॉजिटिव और नेगेटिव? देखिए यूपी इलेक्शंस में अगर आप देखेंगे 2-3 चीज़ें हुई हैं जो आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, हमने रिपोर्ट भी की थी कि
मेरठ में मोदी जी की रैली में बहुत सारी मतलब आधे अब तकरीबन आधी को जो ग्राउंड से वो खाली रह गए। और ये हमने रिपोर्ट नहीं किया था, ये पहले हिंदू ने रिपोर्ट किया था, फिर हमने रिपोर्ट किया था बाकायदा एविडेंस के साथ। उसके बाद अमित शाह को अपनी पद यात्रा कैंसिल करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि किसी गुटखा व्यापारी की वजह से, उनकी डेथ की वजह से की थी, लेकिन जब हमने वहाँ के लोकल लीडरों से हमने बात की तो ये पता चला कि वो उसकी वजह से नहीं हुई थी। उनके अल्फाज में मैं कह रहा हूँ, लोकल बीजेपी के लीडर के अल्फाज में, कि मुश्किल से 20 लोग भी नहीं आ पाए थे पद यात्रा में, जिसकी वजह से उन्होंने कैंसिल किया। और उसके बाद बीजेपी हैज़ रिपोर्टेडली डिसाइडेड to do away with all the padiyatras, for the entire period of election. तो मतलब उनको पता है कि एक रिजेंटमेंट है, वो लोग देख रहे हैं इसका। और मोदी जी की तीखी भाषा का कितना असर पड़ेगा, ऑलरेडी इतना एंगर है नोटबंदी और उनके दूसरे फेलियर टू फुलफिल हिज प्रीवियस इलेक्शन प्रोमिसेस, के उसका ही बहुत बड़ा नुकसान मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अभी लगने वाला है। विकास तलवार साहब कह रहे हैं, सर वॉचिंग यू फ्रॉम जर्मनी, अप्रिशिएट योर रिपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच सर, एंड अप्रिशिएट योर डेडिकेशन टू जनता का रिपोर्टर एंड द कॉज दैट वी स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट एंड ऑब्जेक्टिव मीडिया इन इंडिया। गुजरात कब जा रहे हैं जनाब? मोहसिन एजाज साहब आप बुला लीजिए, हम आ जाएंगे गुजरात, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। My wife want to join जनता का रिपोर्टर। नीरज शर्मा साहब कह रहे हैं, फॉर राइटिंग शी डजंट हैव एक्सपीरियंस, कैन यू? यस ऑफ कोर्स, अगर वो लिख सकती हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकती हैं, वो क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती। कांटेक्ट कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए हमें। अगर इफ़ यू लिव इन एंड अराउंड दिल्ली और नोएडा, देन ऑफ कोर्स वी कैन टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। सुमित कुमार साहब, थैंक यू वेरी मच सुमित कुमार जी, आपकी अप्रिसिएशन के लिए। सॉरी मैं बहुत जोशीला भी साउंड नहीं कर रहा हूँ, चूँकि मेरी हवा निकली हुई है अभी 4-5 दिन की तबीयत ख़राब होने की वजह से। शफाज साहब, आप मेरा पर्सनल पेज है रिफत जावेद के नाम से, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे वहाँ पे बेस्ट है कि आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करें। मेरा पर्सनल पेज भी है, मेरा प्रोफाइल पेज भी है, तो दोनों में ही आप करें। मेरे ख्याल में रिफत जावेद मेरे नाम की स्पेलिंग वाला दुनिया में शायद एक ही है वो, और मेरी तस्वीर भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे, तो आप उसको मिला उसको कंफर्म कर लीजिएगा। तो प्लीज़ ट्राई एंड रीच एंड इट विल बी प्लेजर। आई थिंक इसके पहले भी आपसे कई बार बात हो चुकी है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन तो वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे भेजिए एंड देन विल टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड। प्रशांत यादव साहब, क्राउड फंडिंग का मुझे कुछ आइडिया नहीं कि कैसे होता है, चूँकि मेरा सारा ध्यान जाता है कंटेंट मैनेजमेंट पे, कि कंटेंट एकदम एब्सोल्युटली गुड कंडीशन में हो, कोई एडिटोरियल तमाम गाइडलाइंस फुलफिल करते हुए, तो और कोई किसी तरफ मैं देख नहीं पाता हूँ। तो अगर इस चीज़ में ये मैं कह रहा हूँ कि जनता का रिपोर्टर आपका भी है, तो अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज़ है जो हमारे पास नहीं है, और आप आकर के आप कह रहे थे ना हम कैसे मदद कर सकते हैं, तो इस तरह से आप आइए और हमारे साथ जुड़िए और हमें आप ये एक्सपर्टीज़ शेयर कीजिए और बताइए इसको कैसे किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें ये आपका है, हमारा तो है नहीं, किसी एक आदमी का तो है नहीं, ये है ना। सुधीर संदेलिया साहब भी वही ऑनलाइन फंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। सर यू शुड लॉन्च योर न्यूज़पेपर। सर न्यूज़ ऑनलाइन न्यूज़ ही चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। न्यूज़पेपर के तो और भी बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, उसमें तो हम एक दिन में हम बंद हो जाएंगे, हम जिस तरह से बेबाकी के साथ हम जर्नलिज्म करते हैं। पारस कालरा साहब, ग्रेट जर्नलिज्म, रिस्पेक्ट, रियली थैंक्स फॉर नॉन बायस जर्नलिज्म, थैंक यू वेरी मच सर। प्रेम छब्बा साहब कह रहे इवन आई एम विलिंग टू वर्क फॉर यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। विवेक सिंह साहब पूछे व्हाई नॉट स्टार्ट सब्सक्रिप्शन। विवेक सिंह साहब, मैंने पिछले साल जनवरी में सब्सक्रिप्शन किया था, और माफ़ कीजिएगा मैं आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे लगा कि मैं अपनी ज़बान को खोल रहा हूँ, ज़िंदगी में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था, तो इसी वेबसाइट की वजह से मैंने लोगों को कहा कि सब्सक्रिप्शन दीजिए, यहाँ पे आकर के 100-200 रुपये की सब्सक्रिप्शन थी, नहीं आया रिस्पॉन्स, तो मैंने फिर उसको बंद कर दिया। मैंने कहा कि फिर अपने ही बलबू, चूँकि मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं नहीं कर सकता दूसरी वेबसाइट की तरह के बार बार आकर के सब्सक्राइब कीजिए, मेरे मिजाज में नहीं है वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैंने वो सब्सक्रिप्शन पे शुरू किया था, तो फिर मैंने उसको बंद कर दिया। मौसमी शाह कह रही हैं, शाह रियली नॉन बायस्ड, फेड अप विद टीवी चैनल, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन एंड प्लीज कीप sort of coming to our website.
प्रशांत यादव साहब कह रहे हैं योर स्टाइल ऑफ रिपोर्टिंग इज क्वाइट सिमिलर टू रवीश, हैप्पी टू सी जर्नल्स लाइक यू रिपोर्टिंग द ट्रूथ, थैंक यू वेरी मच सर। सो एनीवे ये तमाम चीज़ें थी और एनीवे तो अब बहरहाल अब तो ये चलता ही रहेगा और मेरे ख्याल में अब मुझे भी इजाज़त लेनी चाहिए। मैं आया था बस 10-15 मिनट के लिए आप लोगों से बात करने के लिए। तो मैंने कहा कि अब तो हमारी बातचीत होती रहेगी। इलेक्शन ट्रेल पे मैं निकलूँगा, थोड़ा सा अभी और रिकवर कर जाऊँ, चूँकि अब बिल्कुल जब मैं निकलता हूँ तो निकलता हूँ, उसमें फिर कोई मतलब इफ़ एंड बट्स नहीं होता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से निकलूं और फिर उसके बाद फिर से बीमार पड़ जाऊं। तो निकलूंगा फिर वहां से आपको बिल्कुल पंजाब की तरफ फ्लेवर देने की कोशिश करूंगा। इन द मीन टाइम यू नो प्लीज़ कीप कमिंग टू आवर वेबसाइट, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस by visiting our website, by spreading the word about जनता का रिपोर्टर, our Facebook page, we have launched हिंदी पेज as well, उसके बारे में भी ट्विटर पे, फेसबुक पे और यूट्यूब चैनल हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। हमने अच्छे अच्छे वीडियोस अभी बहुत डाले हैं उसमें। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं कीप स्प्रेडिंग द वर्ड एंड हु नोज हम जिस एक साल पहले जो हमारी डिश थी आज हम उससे 10 गुना आगे बढ़ गए हैं और एक साल बाद पता नहीं ये सब आपका प्लेटफॉर्म है, हमारा तो है नहीं। सो बहरहाल कल फ्राइडे भी आ रहा है और बहुत सारे लोग आप परसों इलेक्शन में वोट भी डालने जाएंगे वेस्टर्न यूपी में। तो प्लीज़ कम एंड टेल अस एंड आवर डायलॉग तो वहाँ पे चलता ही रहेगा। और दैट्स ऑल आई हैव टू से। सो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड होपफुली विल टॉक सून। गुड नाइट।